नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो इन दिनों हम ऑप्टिक्स से प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट था जो प्रकाश का परावर्तन था, वो कल की क्लास में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब मैंने क्लास शुरू की थी तब भी आपको बताया था कि प्रकाश का जो अनेक प्रकार की घटनाएं होती है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्णांतरिक परावर्तन, तो सभी एक एक करके सारी घटना हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जिसका लेवल हमने अभी तक रख रखा है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक। तो होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम इसको कि जैसे मान लो कि हमारे पास से, पहले मैं आपको बता देता हूं कि माध्यम क्या होता है। माध्यम होता है, ये माध्यम दो होते हैं। एक तो होता है सघन माध्यम और दूसरा कौन सा माध्यम होता है अपना विरल माध्यम। सघन माध्यम होता है और एक कौन सा माध्यम होता है विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम कौन सा होता है और सघन माध्यम कौन सा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो फिर से आपको बता देता हूं कि विरल माध्यम का मतलब आप क्या ले सकते हो, वायु हो सकता है या फिर निर्वात हो सकता है, ठीक है, वायु या फिर निर्वात। और सघन माध्यम का अनेक प्रकार के माध्यम होते हैं, जैसे हम या तो पानी को मान सकते हैं या फिर कांच को मान सकते हैं। अब विरल माध्यम में क्या होता है और सघन माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं वो एक दूसरे के समीप होते हैं। यानी जब भी हम सघन माध्यम को दर्शाएंगे तो इन कणों को, जो माध्यम के कण होते हैं, इनको ऐसे करके दर्शाना पड़ेगा हमें, ठीक। और जो विरल माध्यम है उसके कण है उसको हम कैसे दर्शाएंगे, थोड़े दूर दूर करके, यानी कि अगर ना भी दर्शाए तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लो कोई प्रकाश की किरण है, एक तो हमारे पास ये मान लेते हैं कि कोई पृथक्कारी पृष्ठ है, इसके ऊपर तो मैं मान रहा हूं विरल माध्यम और नीचे कौन सा माध्यम ले रहा हूं मैं, सघन माध्यम। अगर नीचे वाला हम सघन माध्यम लेते हैं तो आपको पता है कि सघन माध्यम को ऐसे थोड़ा कणों को पास पास दर्शाना पड़ेगा। तो ऐसे हमें सघन माध्यम बना लेते हैं, कल्पना करते हैं कि ये कौन सा माध्यम है, हमारा सघन माध्यम, ठीक है। अब कोई प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आ रही है, ठीक है। तो कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये विरल से सघन में जा रही है, और यहाँ पे एक अपरावर्तन में हमने पढ़ा है कि एक काल्पनिक एक्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब जिसे नॉर्मल से भी दर्शाया, नॉर्मल बोलते हैं, एन से दर्शाते हैं। अब क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से, और ये दोनों माध्यम क्या है, जैसे मान सकते हैं कि हम पारदर्शी माध्यम है दोनों, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यानी अभिलंब के साथ मान लो कोई कोण बना के आ रही है, ये कोण आई। अब इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधा चले जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी ना जाकर अपनी दिशा से थोड़ी ऐसे विचलित हो जाती है ये, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे अपनी दिशा से क्या हो गई, विचलित हो गई। अब इसका जो विचलन है वो ये विचलन है, यानी इसको जानना तो ऐसा चाहिए था और ये इतनी विचलित हो रही है, ठीक है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और ये अभिलंब के साथ जो प्रकाश की किरण कोण बनाती है, इसको परावर्तन की घटना में तो हमने क्या कहा था, आपतन कोण, और अपवर्तन में भी इसको क्या कहेंगे हमें, आपतने कोण। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, ठीक है। इसके अलावा ये प्रकाश की किरण जो यहां से अपवर्तित हुई है, अगर ये प्रकाश की किरण विरल से आ रही है, विरल में चली जाती है वापिस से, तो इसे हम बोलते प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश तो कर रही है, लेकिन ये प्रकाश की किरण अपनी जो दिशा है उससे विचलित हो गई, ऐसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण, ये जो किरण है इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ये प्रकाश की किरण आने वाली है, आ रही है, यानी इस पृथक्कारी सतह पर टकरा रही है, तो इस किरण को बोलते हैं हमें आपतित प्रकाश की किरण,
आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंस रे बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो प्रकाश की किरण अब जा रही है अपवर्तन होने के पश्चात, तो इसको बोलते हैं हमें अपवर्तित प्रकाश की किरण। ये कौन सी है? अपरिवर्तित प्रकाश किरण, ये है अपरिवर्तित, ठीक है। और ये जो कोण है यहां पे, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। इस कोण को हम आर बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होता है परावर्तन कोण, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन का मीन, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। कोण आर को क्या बोलते हैं हम? कोण आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो ये कोण कौन सा है हमारा? अपवर्तन कोण। और ये है कोण आई को बोलते हैं हमें आपतन कोण, ठीक है। तो हम यहां से परिभाषा बता सकते हैं अपवर्तन की, जैसे मैं यहां पे परिभाषा आपको लिख के बता देता हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या परिभाषा लिखी है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन के कारण क्या है, ये हम देखेंगे। अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन के मुख्य दो ही कारण है कि हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल है वो अलग अलग होती है, सघन में अलग होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। इस आधार पर जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विरल से सघन में जा रही है, तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक रही है। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि क्या होता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो विरल से सघन में मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं कि विरल से कौन से में, सघन माध्यम में, विरल से सघन में जाती है, तब क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और विरल सघन से जब विरल में आती है, अब ये प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे हम छोटे से डायग्राम से देखते हैं कि ये हमारी पृथक्कारी सतह है। अब प्रकाश की किरण यहां से ऊपर की ओर मैं कौन सा माध्यम ले रहा हूं, अभी सघन माध्यम ले लेता हूं। ऊपर अगर सघन माध्यम लेते हैं तो नीचे कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है ऐसे, और ये क्या है, काल्पनिक अक्ष जिसे अभिलंब बोलते हैं। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं, यानी इसको जाना तो सीधा ऐसे है, लेकिन ये सीधे भी नहीं जाएगी, विचलित होगी, लेकिन अभिलंब से दूर हटके ऐसे। देखना, ये प्रकाश की किरण है, इस अभिलंब से ऐसे दूर हट गई है। ठीक है,
तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इस आधार पे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और झुक जाने के कारण इसकी जो चाल होती है वो चाल क्या हो जाती है, कम होती है। यानी कि सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसका उल्टा जब प्रकाश की किरण सघन से, ये माध्यम है हमारा सघन, सघन से जो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इसकी चाल है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब आपतन कोण क्या होता है कि प्रकाश किरण का, आपतित प्रकाश किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण होता है। और अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण होता है, जिसे R से लिखते हैं हम। ठीक है। तो दो कारण हो गए। इसके अलावा ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, जैसे मैं मान रहा हूं वायु है, और सघन माध्यम में मान रहा हूं पानी, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में जाती है तो उसका पथ किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, वायु से पानी, दैट मीन विरल से सघन माध्यम में जा रही है और सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। तो इसका पथ क्या है, कैसे प्रभावित होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब प्रकाश की किरण पानी से वायु में आ रही है तो इसका पथ कैसे प्रभावित होगा और चाल कैसे प्रभावित होगी। तो जब पानी से वायु में जाती है तो पथ के कैसे बताएंगे कि अभिलंब से, पथ का मतलब अभिलंब से झुकाव देखना है कि अभिलंब से दूर हट जाती है और इसकी चाल है वो बढ़ जाती है। यानी कि विरल माध्यम में चाल बढ़ जाती है सघन से निकलते ही, और विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो उसकी चालें कम हो जाती है। ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन। इस अपवर्तन पर दैनिक जीवन की अनेक प्रकार की घटनाएं हैं और इस अपवर्तन के ही नियम है, जैसे परावर्तन के पढ़े थे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आपको आज मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है प्रकाश का, अपवर्तन क्या होता है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और बने रहेंगे चैनल के साथ। धन्यवाद।